नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। 28 और 29 सितंबर को उधमपुर में दो बस धमाके हुए थे और इनमें दो लोग जो थे वो जख्मी हुए थे और गनीमत ये रही थी कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ था। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया गया था और एनआईए ने भी इस पूरी प्रोब को जो है वो ज्वाइन किया था और अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस मामले में जो है वो पुलिस ने मुख्य आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि वो शख्स जिसने बस में धमाके किए थे या फिर एक्सप्लोजिव फिट किए थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मेरे पास इस समय सूत्रों के हवाले से खबर है तो ये जो मुख्य आरोपी है ये एक सरेंडर आतंकी है और इसके साथ एक और इसका साथी जो है वो गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी जो है वो बसंतगढ़ से की गई है और फिलहाल पुलिस जो है वो लगभग इस पूरे केस को जो है वो क्रैक कर चुकी है। और मेरे पास इन दोनों के नाम भी मौजूद हैं। मैं आपको जो मुझे सूत्रों से नाम प्राप्त हुए हैं मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है मोहम्मद इरफान सन ऑफ गुलाम हैदर आरो खदवा, बसंतगढ़ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, और ये एक सरेंडर मिलिटेंट है। और इसके साथ एक और शख्स गिरफ्तार किया गया है, सफदर अली सन ऑफ मोहम्मद यूनिस आरो पुनारा। तो ये दोनों जो है ये गिरफ्तार किए गए हैं और जो जानकारी मेरे पास इस समय सूत्रों के हवाले से है कि जो मोहम्मद इरफान है वही मुख्य आरोपी है, यानी कि एक्सप्लोजिव जो फिलहाल हमारे पास जो बताया गया है कि स्टिकी बम हो सकता है वो इसी मोहम्मद इरफान ने जो है वो लगाए थे। और इसका दूसरा साथी जो है जो कि सफदर अली है वो शायद इसका सपोर्टर रहा, इसने इसको मदद की है। तो ये दो गिरफ्तारियां जो है ये बसंतगढ़ से जो है ये हुई हैं और आज शाम को डीजीपी दिलबाग सिंह की और एडीजीपी मुकेश सिंह की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शायद इसी मसले पर वो मीडिया को जो है जानकारी देंगे कि इस पूरे केस को जो है वो किस प्रकार से टेकअप किया गया और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट जो है वो अब तक हुई हैं। लेकिन हमारे सोर्सेस ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक ये दो लोग जो हैं ये गिरफ्तार हुए हैं और इसमें से एक जो कि सरेंडर मिलिटेंट है मोहम्मद इरफान सर ऑफ गुलाम हैदर आरो खदवा बसंतगढ़, ये मुख्य आरोपी है, यानी कि इसी ने ये दोनों धमाके जो थे ये प्लान किए, उसके बाद एक्सप्लोसिव प्लांट किए और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं कि 28 को जो है वो दोमेल में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में धमाका हुआ था जिसकी वजह से दो लोग जख्मी हुए थे। और अगली ही सुबह करीब 6 बजे बस स्टैंड उधमपुर में एक और बस में जो है वो ब्लास्ट हुआ था, हालांकि उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ था। तो ये दोनों धमाकों ने कहीं ना कहीं एजेंसीज को सकते में डाल दिया था, पुलिस प्रशासन को सकते में डाल दिया था। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और उसके साथ साथ नवरात्र महोत्सव इस समय चल रहा है और ऐसे में उधमपुर में अगर बैक टू बैक दो धमाके हुए तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज पर सवाल उठे, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे और इन्हीं सवालों के दबाव में जो है वो इस जांच को आगे बढ़ाया गया। एनआईए ने जो है वो इस जांच में हाथ मिलाया था और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने करीब 15 लोगों को जो है वो राउंड अप किया था, यानी कि 15 लोग जो थे वो शक के घेरे में थे, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद दो लोग जो हैं जिनके के नाम मैंने आपको बताए हैं, मोहम्मद इरफान सन ऑफ गुलाम हैदर आरो खदवा बसंतगढ़ जो कि सरेंडर मिलिटेंट है, ये शायद जो मुझे सूत्रों ने बताया है कि मुख्य आरोपी है, और दूसरा इसका साथी है सफदर अली सन ऑफ मोहम्मद यूनिस आरो पुनारा, तो ये भी इसका साथी है। तो ये दोनों जो है इस पूरे मामले में जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी के तौर पर, लेकिन जो मेन एक्यूज है वो मोहम्मद इरफान ही बताया जा रहा है। डिटेल्स के लिए हम इंतजार करेंगे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि जम्मू लिंक्स न्यूज पर आपको लाइव टेलीकास्ट जो है वो दिखाई जाएगी। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है और काफी हाईली प्लेस्ड सोर्सेज की ये इन्फॉर्मेशन है कि यही दो लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और मोहम्मद इरफान एक सरेंडर आतंकी है और इसी ने इन पूरे ब्लास्ट में जो है वो मुख्य भूमिका निभाई है। नमस्कार।